क्या चेन्नई सुपर किंग्स को धोनी को अगले साल छोड़ देना चाहिए, फिर ऑक्शन में दोबारा खरीदना चाहिए? क्या 10 टीम की हो सकती है आईपीएल? अगर रोहित शर्मा हो जाते हैं फिट तो फिर केएल राहुल का क्या होगा फॉर द टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? इट्स टाइम फॉर योर सवाल, माय जवाब। कास्ट्रोल एक्टिव प्रेजेंट्स हैशटैग आस्क आकाश। समय हो जाता है ना कई बार हम काम करते नहीं, और ये काम मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिलता है, थोड़ा सा कनेक्ट करने का मौका मिलता है। एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट यू। तो फिर विदाउट फर्दर अडू आपके कठिन सवालों के जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। और आपने ना शुरू में ये तन्मय ने सवाल पूछा है, वो है कि पंजाब की स्ट्रैटेजी क्या रही है एंड हाउ दे एग्जीक्यूटेड देयर प्लान्स, मतलब कैसे एकदम से सब कुछ पलट गया है। दैट्स दी आई थिंक द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन। देखिए सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। पहले मुझे लग रहा था कि बदलाव बहुत ज़्यादा कर रहे थे। टू बी ऑनेस्ट एवरी गेम देयर वाज अ चेंज। पहले मैच में क्रिस जॉर्डन की पिटाई होगी तो बाहर कर दिया, फिर जिमी नीशम को आप खिलाते हो फिर बाहर कर दिया, फिर क्वार्टरलो खिलाते हुए बाहर कर दिया। आई मीन इतना रोटेशन हो रहा था ना कि समझ में यार मुजीब खेलता है बाहर हो जाता है। इतना रोटेशन किसी टीम के लिए अच्छा नहीं होता। तो वो सरफराज शुरू में खेल रहे थे, करुण नायर शुरू में खेल रहे थे। दे टुक टाइम टू अंडरस्टैंड कि हमारी परफेक्ट 11 क्या है। देखिए एक चीज़ का उनको नुकसान जरूर हुआ है कि मैक्सवेल का फॉर्म उनके बिल्कुल पक्ष में नहीं गया। उन्हें उम्मीद थी कि ये खिलाड़ी रन बनाएगा, रन उन्होंने अब तक नहीं बनाए, पर दे हैव स्टिल स्टक विद हिम व्हिच इज ग्रेट। अच्छी चीज़ जो बदलाव हुआ है, जो बड़ा बदलाव हुआ है, दैट्स ए बॉलिंग यार। ये जो पहले मैचेस खत्म नहीं कर पा रहे थे, जो कुछ तो भाग्य का साथ था, पर बॉलिंग हल्की थी यार। 3-3 ओवर 50-50 55 60-60 रन खाते थे। आखिरी के 17 18 19 20 में इतने रन लीक करते थे कि वहां से आप मैच नहीं जीत सकते। जीते हुए मैच भी आप हार जाते हो। लेकिन अब वो बदल गया है। शमी, अर्शदीप, क्रिस जॉर्डन, इन तीनों ने मिलकर ना इस टीम को संभाल लिया है गेंदबाजी के पक्ष में एज मच एज कि भैया 126 रन भी आपने डिफेंड कर लिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। सो आई थिंक पंजाब का भाग्य जो बदला है वो इस काम के चलते बदला है कि बॉलर्स हैव कम टू द फोर एंड आई विश देम वेरी वेल। क्योंकि अगर भाग्य ने थोड़ा सा और साथ दिया ना, इतना सा और साथ दे दे, तो टीम सिर्फ क्वालिफाई नहीं, ये अंतिम 2 में भी पहुंच सकती है, टॉप 2 में भी। दैट्स पॉसिबल। लेट्स सी फिंगर्स क्रॉस्ड। निसर्ग है ये। निसर्ग तो साइक्लोन था, ये निसर्ग है। निसर्ग पूछो कौन सी टीम, 2 टीम जो है वो क्वालिफाई करेंगे इस साल के फाइनल के लिए। क्यों पूछते हो इतने कठिन सवाल यार? आई मीन मेरे हाथ में क्रिस्टल बॉल थोड़ी ना है। मैं कह देता हूँ, कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता है। मुझे लगता है देखो मुंबई इंडियंस पक्का है, बाकी दूसरी टीम जो आपको अच्छी लगा लो। जिस तरीके से वैसे तो मुझे लगता है दिल्ली, पर ये भी हो सकता है कि मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली क्वालिफाई ना करे। दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। सी यू गिव मी एन ऑप्शन, आई से मुंबई इज डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर इन द फाइनल्स। अ टीम बिटवीन से पंजाब अगर क्वालिफाई करते हैं तो दे हैव द टीम टू रीच द फाइनल्स। नाउ दे हैव द मोमेंटम टू रीच द फाइनल्स। दिल्ली शुड इवेंचुअली टर्न इट अराउंड। एक्चुअली मुंबई दिल्ली फाइनल इज व्हाट आई थिंक शुड हैपन। बेस्ट 2 टीम्स के तरीके से ये टूर्नामेंट लाइक 10 मैच तक तो बेस्ट 2 टीम्स थी, अब चीज़ें बदल गई है। बट मुंबई दिल्ली थोड़ा सा बायस भी है, सॉरी। श्री किशन शर्मा जी ने पूछा है कि क्या रीज़न है कोहली की इनकंसिस्टेंसी का। देखिए इतनी इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, बैटिंग अच्छी कर रहे हैं वो। शुरू में 2-3 मैच में अच्छे नहीं थे क्योंकि फॉर्म नहीं था, टाइम था, लॉकडाउन के बाद आप आए हैं, प्रैक्टिस नहीं हुई है। पर अब जब गाड़ी एक बार चलने लगी तो वो चेन्नई वाली पारी याद आती है। बहुत अच्छी बैटिंग वहाँ पर भी की और बैटिंग अच्छी कर रहे हैं। सिर्फ अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंजर्वेटिव खेल रहे हैं कि ज़्यादा बड़ा शॉट लगाने का प्रयास नहीं करते, अपने आप को टाइम देते हैं, कहते हैं मैं बाकी लोग कर रहे हैं, मैं आराम से खेलूंगा। आई थिंक द नेचुरल साइड ऑफ कोहली आई हैव सीन ओनली इन अ फ्यू गेम्स। और शायद दिस इज व्हाट यू आर सेइंग कि इनकंसिस्टेंसी है। तो इनकंसिस्टेंसी नहीं कहूँगा, पर वो जो नेचुरल अग्रेसिव विराट कोहली, जो उनका जो सेल्फ है, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोहली, दैट्स द बेस्ट वर्जन ऑफ कोहली। तो आने वाले जितने मुकाबले हैं उसमें कोहली का वो बिल्कुल जो कहते हैं बेबाक बिंदास वाला अंदाज देखना चाहता हूँ। बिकॉज दैट्स व्हेन आई लव हिम द मोस्ट। विराट रन मशीन कोहली कहने में ना मज़ा बड़ा आता है। आई थिंक दैट शुड हैपन। ये अच्छा क्वेश्चन है यार, क्यों बड़े क्वेश्चन पूछते हो। ये कुणाल शर्मा जी ने पूछा है कि शुड चेन्नई रिलीज धोनी एंड बाय हिम बैक इन नेक्स्ट ईयर्स ऑक्शन। देखिए ऑक्शन होने वाला है बड़ा, उसकी अभी नियम क्या होंगे वो आएंगे, कितने लोग रिटेन हो सकते हैं, रिटेंशन के पैसे कितने जाएंगे, फिर आपके राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। पर अगर पिछले साल का भी थोड़े से बॉल पार्क फिगर्स ले लें, जो पहला रिटेंशन होगा वो शायद 15 करोड़ का होगा, 15 करोड़। और 15 करोड़ में जब आप किसी को रिटेन करते हैं तो उस खिलाड़ी को, चूंकि अगले 3 साल का ऑक्शन है, वो बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। 15 करोड़ का बहुत महत्व है। तो वो जो 15 करोड़ आपने अगर किसी खिलाड़ी पे लगाए तो आपके जहन में एक बात होनी चाहिए कि ये मेरी टीम में अगले 3 साल लगातार हर मैच खेलने वाला है, ही इज माई कैप्टन, सो टू स्पीक। अब क्या धोनी अगले 3 साल खेलने वाले हैं? आई डोंट थिंक सो।
3 साल तो नहीं खेलेंगे, हो सकता है एक सीजन और निकाल जाए, लेकिन क्या इसके बाद 2 और खेलेंगे? आई डाउट, क्योंकि अगर आपने उनको रिटेन किया, विच इज सी चेन्नई इज गोइंग टू हैव धोनी, दैट्स नॉट अ डाउट इफ ही वांट्स टू प्ले। पर अगर 15 करोड़ में आप रिटेन करते हैं किसी को, 15 करोड़ अपनी किटी में से आप गवा देते हैं, तो फिर 15 करोड़ वाला प्लेयर ना दूसरे साल नहीं मिलने वाला, वो सारे बिक जाएंगे। तो सारे जो बड़े नाम हैं, आप एक तो आपकी किटी कम हो जाती है, दूसरा आपके जो बड़े सारे नाम हैं वो सारे बिक जाएंगे, और जिस खिलाड़ी पे आपने 15 करोड़ लगाए हैं वो 1 साल के बाद शायद आपके लिए खेले ना, तो पैसे तो रिलीज हो जाएंगे, पर उन पैसों को आप करेंगे क्या, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसा प्लेयर बचेगा नहीं। सो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, पर इसमें मुझे लगता है कि धोनी को खुद कहना पड़ेगा, क्योंकि धोनी आज तक कभी ऑक्शन में गए नहीं हैं। He's the only player who's not been in the auction at all, not even once. Will it happen in 2021 के सीजन से पहले? Pragmatically होना चाहिए. Emotionally, it may still not happen. Let's see. We shall find out. Now this is Castrol Active Top Questions. Problem with Delhi in the second half of the tournament. परम शाह ने पूछा Castrol Active Top Question. प्रॉब्लम्स क्या रही हैं? देखिए, प्रॉब्लम्स की जो कहानी है, एक तो बल्लेबाजी में रन बन रहे थे, पर ना रन सबके नहीं बन रहे थे। ऋषभ पंत हैज लुक्ड अ बिट ऑफ पेल शैडो। उतनी अच्छी बैटिंग ना पहले हो रही थी, फिर चोटिल हो गए, फिर वापस आके भी उतनी अच्छी बैटिंग नहीं हुई है जितनी अच्छी बैटिंग की आप उनसे उम्मीद कर रहे थे। श्रेयस अय्यर हैज सीन सम हाइज बट अ फ्यू लोज एज वेल। पृथ्वी शॉ शुरू में 1-2 मैच अच्छे, उसके बाद एकदम से वो मतलब रन ही नहीं बन रहे थे, सोमा सो की ड्रॉप हो गए, फिर रहाणे आते हैं। आई मीन, यूर मडल्ड कि अब किससे ओपन करवाएं। ओपनिंग तो अभी तक सेटल हो जानी चाहिए थी। पंत बाहर गए ना, तो हैडमेयर भी बाहर चले गए, वो बेचारे के पास फॉर्म थी, वो ड्रॉप हो गए, क्योंकि कीपर चाहिए, तो एलेक्स कैरी को आपने खिलाया। आई थिंक अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स हैज़ बीन अ प्रॉब्लम। तो बदलना चाहेंगे, बदल पाएंगे, वी शैल फाइंड आउट। लेकिन टीम अच्छी है, सी टीम 2 मैचों में खराब नहीं होती, 3 मैच हार के खराब नहीं होती। 9 में से 7 मैच जीत गए थे ये, शुरू के 9 में से 7 मैच, 14 अंक, उसके बाद 3 हारे जरूर हैं, पर 2 और जीतेंगे अगर, तो फिर सीधा टॉप 1 और 2 में फिनिश करने की इनकी काबिलियत है, मादा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर, बट दे आर ऑन अ स्लिपरी स्लोप। अब लेकिन पता चलेगा कि, कहते हैं खेल जो है ना, सब कहते हैं कैरेक्टर बनाता है, बनाता नहीं है यार, बनाता भी है, पर ये दिखाता है। तो ये कैरेक्टर दिखाने का अब समय आ चुका है कि नाउ यू शो व्हाट यू आर मेड ऑफ, इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स। दिस वाज कैस्ट्रोल एक्टिव टॉप क्वेश्चन। कौस्तुभा सिंह जी का ये सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है कि T20 लीग जो है हमारी, वो 10 प्लेयर्स की हो, 10 टीम्स की हो जाए, 10 टीम टूर्नामेंट? क्या ये हो सकता है? वी हैव सो मेनी प्लेयर्स वार्मिंग द बेंच। सी, अगर तो 10 टीम की हो जाएगी, बहुत दूर नहीं है, हो जाएगी, 2-3 साल में मुझे लगता है हो जाएगी, अगले राइट साइकिल तक शायद हो जाएगी। मतलब अगला राइट साइकिल इज अबाउट 2023 ना, उसके बाद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो जाए। लेकिन मुझे लगता है जब ऐसा करेंगे तो फिर 5 ओवरसीज़ प्लेयर्स को आपको 11 में जगह देनी पड़ेगी। आई डोंट थिंक कि आप 7 इंडियंस के साथ 10 टीम बना सकते हैं, नहीं, 70 टॉप क्वालिटी इंडियन प्लेयर्स। एंड डू कीप इन माइंड कि जब तक अगला राइट साइकिल आएगा ना, तो बहुत सारे जो आप बड़े बड़े नाम जो इस समय द बिगेस्ट नेम्स इन दिस टूर्नामेंट मे नो लॉन्गर बी देयर, और वो ऑन देयर वे आउट हो सकते हैं। तो जब ऐसा होने वाला है तो बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है, युवा खिलाड़ी आ रहे हैं। 7 नहीं हो पाएंगे, 70 खिलाड़ी मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा। मुझे लगता है कि आप 60 ढूंढ सकते हैं क्वालिटी प्लेयर्स, एंड देन ऐड अनदर ओवरसीज प्लेयर टू ऑल द टीम्स। सो 6 and 5 के बैलेंस के साथ यू मे वांट टू गो अहेड विद 10 लीग्स, और 10 टीम लीग, ये हो सकता है। इट्स नॉट दैट बैड एन आइडिया, आई एक्चुअली थिंक इट। दक्ष का ये सवाल है, इज रोहित, अरे यार ये बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर रोहित अवेलेबल हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर केएल राहुल का क्या? गुड क्वेश्चन। देखिए, मेरे हिसाब से रोहित अवेलेबल हो जाएंगे। पहले तो ये मान के चल रहा हूँ मैं कि रोहित अवेलेबल होंगे, रोहित ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जाएंगे। ये जो मॉनिटर की जा रही है उनकी फिटनेस, ये तो अभी IPL ही खेल लेंगे। अगर वहाँ मैच खेल लेते हैं तो क्वेश्चन ही समाप्त हो गया कि भाई फिटनेस तो है। अब वो टेस्ट लायक फिटनेस, उसके लिए भी बहुत टाइम है। अभी तो 17 दिसंबर को मैच है, अभी तो 1 नवंबर भी ढंग से नहीं हुआ है। तो आई एम सेइंग कि ये होने वाला है, ये खेलेंगे जनाब। केएल राहुल को बेंच पे रहना पड़ेगा, वाइस कप्तान तो यही रहेंगे। वाइट बॉल क्रिकेट में वाइस कप्तान यही रहेंगे, इवन इफ रोहित एक्चुअली मेक्स इट टू द वनडे साइड विद फिटनेस का इशू है, वरना कोई इशू नहीं है। ऑब्वियसली अगर रोहित होते हैं, रोहित वाइस कैप्टन नहीं होते, एंड दैट्स व्हाट आई एक्चुअली फेल्ट कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि आप प्रोविजनल स्क्वाड बनाते, रोहित का नाम डालते और वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं करते। क्या फ़र्क पड़ता? बहुत बार इंडियन टीम में वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं हुए। यहाँ पे जो वाइस कैप्टन की जो नियुक्ति आपने कर दी ना, उससे हो गया कि अब रोहित अवेलेबल होंगे भी
तो भी वो तो वाइस कैप्टन नहीं होंगे। टेस्ट टीम के अंदर अगर वो अवेलेबल होंगे तो वो फर्स्ट चॉइस ओपनर है एक्चुअली मयंक अग्रवाल के साथ। राहुल मैच ही खेलते हुए आपको नजर नहीं आएंगे, ये भी सच है। इनफैक्ट वो नहीं होंगे तो भी शुरू में आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल आपके फर्स्ट चॉइस ओपनर्स हैं, बट रोहित मुझे लगता है कि उपलब्ध हो जाएंगे। वनडे T20 का आई कांट गारंटी, पर मुझे लगता है टेस्ट जरूर खेलेंगे वो ऑस्ट्रेलिया में। हो सकता है यहाँ से सीधा ऑस्ट्रेलिया ही जाए, वो बबल का हिस्सा लगातार बने रहे। एंड दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट फ्रॉम मी। हैशटैग आस्क आकाश, दैट वाज कैस्ट्रोल एक्टिव आस्क आकाश। अभी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए। क्यों? क्योंकि कल तो 2 वीडियो आएंगे, ये भी आज का दूसरा है, कल भी 2 आएंगे। और 2 वीडियो कौन से होंगे? एक 7 बजे, एक 10 बजे, एक आज के मैच की बात करेंगे, कल के मैच की बात करेंगे। आई मीन सब कुछ बात तो करनी है ना। टेक केयर, बाय बाय।